राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शून्य समाधि जल्दी किस व्यक्ति को लगती है। वे कौन से पात्र लोग हैं जिन लोगों को परमात्मा ने चुना होता है कि वे उसके दर पर आएं और उसको प्राप्त हो जाएं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संग छे। अगर आप लोगों को भजन में तरक्की नहीं होती है, मन तंग करता है, तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, नहीं तो आपकी जैसी मौज है वैसा आप जी कर सकते हैं। प्यारी सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे संत कबीर जी की वाणी याद आती है, शून्य के शिखर में गैव का चांदना, वेद कतेव के गम नहीं, खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है, दिन और दूनी से कम नहीं, शब्द को कोट में चोट लागत नहीं, तत्व झंकार ब्रह्मांड माही, कहत कमाल कबीर जी को बाल का, योग सब भोग त्रिलोकी नाही। शून्य के शिखर में गैव का चांदना, वह जो रहस्य का चांद है, वह जो परम रहस्य की ज्योति है, वह शून्य में जल रही है, शून्य में जल रही है। अगर उस परम रहस्य में उतरना है तो शून्य में उतरना पड़े। शून्य के शिखर में, शून्य के शिखर पर चढ़ना पड़े। अहंकार की घाटी छोड़नी पड़ती है। ये अहंकार के अंधेरे खाई खड्ड छोड़ने पड़ते हैं। शून्य के शिखर पर उठना पड़ता है, धीरे धीरे मिटना है। जो मिटता है वही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। जो भी व्यक्ति मिट जाता है, वेद कतेव के गम नहीं, वहां न वेद जाते हैं न किताब जाती है, वहां इनकी गति नहीं है, वह तो अगम है। वहां किसी की गति नहीं है, वहां तुम भी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। वहां तो जब शून्य हो जाते हो तब जाते हो। परमात्मा के राज्य में शून्य ही जाता है, शून्य की ही गति है उस शून्य में। परमात्मा के पास वही पहुंचता है जो सब भांति मिट गया होता है, जिसने अपने को बचाया ही नहीं, जिसने बचाने के सारे आयोजन छोड़ दिए, सुरक्षा के सारे उपाय छोड़ दिए। परमात्मा में पहुंचना एक तरह का आत्महत्या है, असली आत्महत्या। जिसको तुम लोग आत्महत्या कहते हो, वह तो शरीर की हत्या है। उसमें तो आदमी का शरीर मर जाता है, दूसरा शरीर हो जाएगा। आत्महत्या नहीं है वह, उसको आत्महत्या नहीं कहना चाहिए। आत्महत्या तो समाधि में घटती है, जब तुम बिल्कुल ही मिट गए, बचे ही नहीं, रूपरेखा भी नहीं रही, वहां शब्द नहीं जाते। किसी ने मुझसे पूछा था क्या होता है उस अवस्था में, तो मैं कहता हूं वहां कोई शब्द नहीं जाते,
सिद्धांत नहीं जाते, वहाँ शास्त्र नहीं जाते। वहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी आदि की तरह तुम न जा सकोगे। वहाँ हिंदुस्तानी, चीनी, जापानी की तरह तुम न जा सकोगे। वहाँ गोरे और काले की तरह तुम न जा सकोगे। वहाँ स्त्री और पुरुष की भांति तुम न जा सकोगे। वहाँ जवान बूढ़े की तरह तुम न जा सकोगे। वहाँ ज्ञानी अज्ञानी की तरह तुम न जा सकोगे। जब तक तुमने कोई भी अपनी परिभाषा पकड़ी है, कोई भी तुमने सीमा बांध रखी है, तुम जानोगे ही नहीं कि मैं हूं। ऐसा शून्य तुम्हारे भीतर जगमगाएगा, थरथराएगा, जब तुम जा सकोगे। खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है। असली बात तो आंख के खुलने की है। जब आंख खुल जाए तो सब दिखाई पड़ जाता है। खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है, फिर उसका सौंदर्य सब तरह दिखाई पड़ता है। दूर नहीं है, निकट से भी निकट है, पास से भी पास है, हर घड़ी मौजूद है। पर बात इतनी है कि आंख बंद है, अंधे हैं हम, और सूरज द्वार पर खड़ा है, और हम पूछ रहे हैं कि सूरज कहाँ। हम पूछते हैं कि रोशनी कहाँ। अंधे हैं हम। असली बात तो नहीं पूछते कि आंख कैसे खुले, पूछते हैं कि सूरज है या नहीं, सूरज होता है या नहीं, सबूत क्या है सूरज के होने का। और जो हमें सबूत देते हैं वे अंधों से भी गए बीते। किसी भी ज्ञानी पुरुष ने परमात्मा के लिए कभी कोई सबूत दिया है? जिन्होंने दिया वे सब अज्ञानी ही हैं। परमात्मा के लिए सबूत दिया ही नहीं जा सकता। वह तो ऐसा ही होगा जैसे अंधे आदमी को तुम प्रकाश का सबूत दो कि प्रकाश है। क्या सबूत दोगे? महात्मा बुद्ध के पास एक अंधे को लाया गया था। बड़ा तार्किक था अंधा, गांव भर को परास्त कर चुका था, गांव के पंडितों को हरा दिया था। सभी उसको महात्मा बुद्ध के पास ले गए थे कि हम तो हार गए जी, आप आए हैं, कृपया करके इसे थोड़ा समझा दे। ये कहता है कि जी प्रकाश होता ही नहीं, और हम इसे तर्क के द्वारा नहीं समझा पाते। बड़ा तार्किक है ये व्यक्ति। ऐसा तार्किक व्यक्ति हमने देखा नहीं। जैसे तुम मुझसे बहस बहासे करने आ जाते हो, तो मुझसे कुछ ना कुछ कहने चले आते हो। ना कोई बात का सिर होता है ना पैर होता है। कोई कुछ पूछता है तो कोई कुछ पूछता है। ये नहीं पूछते कि हमें शांति कैसे मिले, ये नहीं पूछते कि हम आनंद को कैसे प्राप्त हो जाएं। ये पूछते हैं कि क्या राम हुए थे, क्या कृष्ण हुए थे? अगर हुए थे तो उन्होंने जो कर्म किया तो क्या वो वाकई में भगवान थे? ये फालतू के प्रश्न। इससे होगा क्या? अगर जान भी लिया कि कृष्ण हुए थे या नहीं हुए थे, अगर जान लिया कि राम हुए थे या नहीं हुए थे, तो भी क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही वो व्यक्ति था। कहते थे लोग कि ऐसा तार्किक हमने देखा नहीं। ये कहता है अगर प्रकाश हो तो लाओ, मेरे हाथ में रखो, मैं छू कर देखूं। अगर प्रकाश हो, तुम कहते हो कि छुआ नहीं जा सकता, तो जरा उसे बजाओ, मैं उसकी आवाज सुन लूं। अगर आवाज नहीं होती हो तो जरा मुझे चखाओ, मैं उसका जीभ से स्वाद ले लूं। अगर स्वाद भी ना होता हो तो मेरे नाक के करीब ले आओ, मैं जरा उसकी गंध ले लूं, सूंघ लूं। अब ना तो प्रकाश में कोई गंध होती, न स्वाद होता, न उसे छुआ जा सकता, और न उसको चोट मारकर कोई
संगीत पैदा किया जा सकता, कोई आवाज़ झनकार पैदा की जा सकती, ऐसा नहीं। तो ये अंधा हंसता है, कहता है खूब रही, तो तुम मुझे बुद्धू बनाने चले हो। तुम भी अंधे हो पागलो, प्रकाश इत्यादि कहीं नहीं होता, अफवाहें हैं, झूठे लोगों ने उड़ा रखी हैं। और इन सब का एक ही प्रयोजन है कि तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं अंधा हूं, हालांकि तुम सब अंधे हो। आंख किसी के पास भी नहीं, कहाँ है प्रकाश? सबूत दो भैया। तो ये पूरी बात महात्मा बुद्ध ने सुनी। वह तो बड़ा अकड़ कर बैठा था। उसने कहा कि आपके पास कोई सबूत हो तो बताइए, मैं एक एक सबूत को खंडन कर दूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं इन पागलों जैसा पागल नहीं हूं, तुझे सबूत की जरूरत ही नहीं। मैं एक वैद्य को जानता हूं। महात्मा बुद्ध का खुद का वैद्य था। जीवक के पास जाओ। जीवक उस डॉक्टर का नाम था। वह अपूर्व कुशल वैद्य है, वह कुछ करेगा। तुम्हें प्रमाण की जरूरत नहीं, औषधि की जरूरत है। तुम्हारे आंख खोलनी चाहिए। प्रकाश का प्रमाण और कुछ होता ही नहीं। हो लाख प्रमाण, इससे क्या फर्क पड़ता है? परंतु तुम्हारी आंख बंद है तो नहीं है, तो तुम जाओ। तो वह आदमी भेजा गया। तो महात्मा बुद्ध के वैद्य ने बड़ी मेहनत की। 6 महीने में उस आदमी की आंखों का जाला कट गया। अंधा तो था नहीं, अंधा कोई भी नहीं है, जाला है आंख पर, जन्मों जन्मों का जाला है, कट गया। आंख खोली उसने तो देखा सारा जगत प्रकाश और रोशनी से भरा है। एक एक पत्ते पर प्रकाश नाच रहा है, एक एक पत्थर प्रकाश से नहा रहा है। सारा जगत आलोक मंडित है। वह नाचता महात्मा बुद्ध के चरणों में गया। उसकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे हैं। वह रोमांचित हो उठा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कहो क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई, सबूत के संबंध में चाहिए? उस आदमी ने कहा, मुझे क्षमा करें और मेरे गांव वालों से भी मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें। मैं अंधा था, लेकिन मैं यह मानने को राजी नहीं था कि मैं अंधा हूं। वह मेरे अहंकार के विपरीत जाता था कि मैं अंधा और सब आंख वाले। इस अहंकार को बचाने का एक ही उपाय था कि मैं सिद्ध करूं कि प्रकाश नहीं है। इसलिए मैं प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी नहीं होती, इसकी धुन लगाए रहता था। तो जितने लोग कहते हैं जगत में ईश्वर नहीं है, वे अपने अहंकार को बचाने की कोशिश में लगे हैं। ईश्वर है तो अहंकार मिटेगा। तो यही ठीक है कि कह दो कि ईश्वर नहीं है। कहाँ का ईश्वर? कैसा ईश्वर? प्रमाण क्या है जी? और ईश्वर के लिए कोई सबूत होता भी नहीं, अनुभव ही प्रमाण है। खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है। आंख खुल जाए तो उसका सौंदर्य सब तरफ जाहिर है। हर तरफ से उसी के इशारे हैं, हर तरफ से वही झांकता हुआ पाओगे तुम, हर तरफ से वही बुलाता है। कोयल के कंठ में भी वही है, मोर के नाच में भी वही है। बादल जब घिर आते हैं आकाश में वही घिरता है। रात चांद तारों में भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है, मनुष्यों में भी वही है। चारों तरफ वही है। एक का ही विस्तार है, एक के ही अनंत रूप हैं, एक का ही खेल है। खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है, दिन और दूनी से कम नहीं। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख खुली हो तो दिन में भी है, रात में भी है, प्रकाश में भी है और अंधेरे में भी है। आंख खुली हो तो सब हालत में है, हर हालत में है। फिर कोई शर्त की जरूरत नहीं होती। फिर
सन्यासी को भी है और गृहस्थ को भी है। फिर ऐसा नहीं होता कि सन्यासियों को ही है और गृहस्थों को नहीं है परमात्मा। फिर बुद्धिमान को भी है और बुद्धू को भी है। फिर बच्चों को भी है और बूढ़ों को भी है। सुंदर असुंदर सभी को, स्त्री पुरुष को, सभी को। फिर कोई शर्त नहीं है, फिर बेशर्त है। शब्द को कोट में चोट लागत नहीं, लेकिन तुम बड़ा छिपाए हुए हो उसको अपने भीतर और चोट नहीं लगने देते। चोट से तुम तिल मिलाते हो, जहां चोट लगती हो वहां तुम जाते नहीं। मेरे पास तुम लोगों को चोट लगती है, 2-4 दिन आते हो, फिर वहां चले जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। यही तो है, और है क्या? तुम तो वहां जाते हो जहां तुम्हारी दीवार को और फुसलाया जाता हो और समझाया जाता हो कि और जरा दीवार उठा लो। जहां तुम्हें सांत्वना दी जाती है, जहां तुम्हें संतोष दिया जाता है, वहां तुम जाते हो। सत्य जहां हो वहां तुम जाते नहीं, वहां तुम सुनते नहीं, वहां से तुम दूर भागते हो, क्योंकि सत्य की तो चोट होती है। अब अगर मैं तुम लोगों को सच बोलूंगा तो तुम लोग बड़े तिल मिलाओगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरू शुरू में मुझे बड़ी गालियां निकाली। अब वही लोग हैं जो मेरी शलाघा करते हैं, जो कहते हैं शुक्रिया मनदीप बेटा, शुक्रिया मनदीप भाई। अरे भाई, मुझे तुम्हारे शुक्रिया अदा से क्या लेना देना। तुम आनंदित हो जाओ। कहते हैं जी सेवा, सेवा बस यही, तुम आनंदित हो जाओ, खुद पी लो उस रस को, पीते जाओ, पीते जाओ। मैं चोट हमेशा करता रहूंगा। जो लोग मेरी चोट से बचते हैं वे औरों के पास चले जाते हैं। सदगुरु से तो तुम बचते हो, सब तरह आंख चुराते हो, क्योंकि वह तुम्हारी दीवार को, तुम्हारे कोट को, तुमने जो किला बना रखा है उसको तोड़ेगा। वह टूटे तो ही तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा का आविर्भाव हो। शब्द को कोट में चोट लागत नहीं। वह शब्द तुम्हारे भीतर पड़ा है, वह प्यारा तुम्हारे भीतर बैठा है। वह अनाहत नाद, शब्द धुन तुम्हारे भीतर अभी भी गूंज रहा है, मगर तुम किले में छिपे हो और किले के कारण वह प्रकट हो पा रहा है। और तुमने ये जो किला बना रखा है, इसी के कारण वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। और तुमने कितने ही किले बना रखे हैं, पैसे के, पद के, प्रतिष्ठा के। तुम झूठे किलों में छुपे हो। शब्द को कोट में चोट लागत नहीं, तत्व झंकार ब्रह्मांड माही। और मजा यह है कि उसी की झंकार हो रही है सारे ब्रह्मांड में, मगर तुम ऐसी दीवारें बनाकर बैठे हो कि न तुम्हें भीतर सुनाई पड़ती है उसकी आवाज, न बाहर सुनाई पड़ती है उसकी आवाज। तुम्हें सिर्फ ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती और तुम्हें सब सुनाई पड़ता है। काम वासना की आवाज सुनाई पड़ती है, लोभ लालच की आवाज सुनाई पड़ती है, मोह की आवाज सुनाई पड़ती है। सब तरह की आवाजें सुनने में तुम कुशल हो, बस एक आवाज नहीं सुनाई पड़ती उस परम तत्व की, और उसकी झनकार सब तरफ है। कहत कमाल कबीर जी को बालका, योग सब भोग त्रिलोक नहीं। और जिसको तुम योग समझ बैठे हो वह भी भोग मात्र है, वह भी त्रिलोक नहीं है। जिसको तुम योग समझ बैठे हो, लोग किस बात को योग समझ बैठे हैं? कोई शरीर के आसन लगा रहा है और सोचता है आसन सिद्धि हो गई तो कहीं पहुंच गए। शरीर की सिद्धि आत्म सिद्धि तो नहीं बन सकती। शरीर का खूब आड़ा तिरछा करो, सर्कस के करतब सीखो, इससे कुछ होने वाला नहीं तो ये सर्कसिये पहुंच जाते, सर्कस वाले। इससे अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, वह तो भोग ही है। अच्छा स्वस्थ उसका योग से क्या लेना देना, थोड़ा लंबे जियोगे।
दूसरे 80 साल में मर जाएंगे, तुम 100 साल जियोगे कि 150 साल भी जियोगे, इससे क्या होगा? बड़ी इस बात की महिमा होती है, कोई महात्मा आ जाए तुम्हारे गांव में, शहर में कि 150 साल उम्र है, तुम बड़े प्रभावित होते हो। मगर ये सब भोग की ही भाषा है। तुम भी 150 साल जीना चाहते हो, इसलिए तुम प्रभावित होते हो। मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी है कि हिमालय में एक योगी था। वह समझा रहा था लोगों को कि उसकी उम्र 700 साल है। एक अंग्रेज भी पहुंच गया, यात्री था। वह भी सुन रहा था भीड़ में खड़े होकर। 700 साल उसे जंची नहीं। 70 साल से ज्यादा यह आदमी मालूम होता नहीं था। 700 साल। वह जरा घूमा फिरा, पता लगाया। लोगों ने कहा, भाई हमें तो कुछ पता नहीं। वे कहते हैं 700 साल तो ठीक ही कहते होंगे, महात्मा पुरुष हैं। ये तो सदा ही से योगी ऐसा चमत्कार करते रहे। तो फिर उसने उस महात्मा के शिष्य से पूछा। एक शिष्य था, होगा मुश्किल से कोई 30 साल की उम्र का लड़का ही था। महात्मा के हाथ पैर दबाना और भोजन वगैरह बना देना ये उसका काम था। उसको उसने मिलाया जलाया। रात एकांत में उससे मिला। बोला, भाई तू पास रहता है, तू तो बता इसकी उम्र क्या? उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं केवल 3 साल से इसके साथ हूं। 700 साल की मैं कैसे कहूं? ये बातें हमें खूब प्रभावित करती हैं। क्यों? तुम भी जीना चाहते हो। अगर 700 साल जीने की कोई तरकीब मिल जाए तो आहा, तुम गदगद हो जाओ। तो अगर कोई 700 साल जी रहा है तो तुम्हारे भीतर आशा बलवती होती है कि अगर ये आदमी जी रहा है तो हम भी इससे कोई जड़ी बूटी ले लेंगे, कोई सिद्धि ले लेंगे, हम भी 700 साल जी लेंगे। मगर ये तो भोग की भाषा है। योग शाश्वत की बात करता है, समय की बात नहीं। अब जैसा कि तुम लोग मुझे सुनते हो, सुनते 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 अपने भीतर उतरने लगते हो, वक्त का पता ही नहीं लगता। यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं 10 मिनट के लिए, जाते हैं 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे के बाद, कहते हैं वक्त का पता ही नहीं लगा। तो वह असली योग तो ना हुआ जो 700 साल जीने की बात करता हो। योग सब भोग त्रिलोक नहीं। फिर कोई बैठे हैं और भीतर देख रहे हैं, कुंडलिनी जग रही है और रीढ़ पर कुंडलिनी चढ़ रही है, मगर ये सब भी मन के ही खेल हैं, ये भी कुछ असली बात नहीं। फिर कोई देख रहा है कि भीतर सिर में रोशनी हो गई है, हमारे अंदर प्रकाश खिल रहा है जी, आ गया जी प्रकाश, बाबा के दर्शन हो गए, कमल खिल रहे हैं, मगर ये सब कल्पनाएं हैं, झूठ, अच्छी कल्पनाएं हैं। किसी की हत्या करने की कल्पना, उससे यह कल्पना बेहतर है कि कुंडलिनी तुम्हारी ऊपर चढ़ रही है। खूब धन लेने की कल्पना और रुपए ही रुपए इकट्ठे होते जा रहे हैं, उससे यह बेहतर है कि भाई हमारे अंदर रोशनी प्रकट हो रही है, वाहवाही बटोर लें। तीसरा नेत्र खोल रहा है कि कमल खिल रहा है। कल्पनाएं बेहतर हैं। जिनके कमल खिलते हैं वो फालतू में बकवास नहीं करते। वो फालतू में दूसरे को क्यों बताएगा कि मेरा तीसरा नेत्र खुला, क्यों बताएगा कि मेरी कुंडलिनी जगी हुई है, क्यों बताएगा कि मेरे अंदर रोशनी प्रकट होती है। अहंकार। सुंदर कल्पनाएं हैं, धार्मिक कल्पनाएं हैं, मगर है तो कल्पनाएं, है तो बस मन का खेल, मन का जाल। तो योग क्या है? योग शून्य भाव है। शून्य के शिखर में गैव का चांदना। देखो, ना तो कोई ऊर्जा उठ रही है, ना कोई कुंडलिनी जग रही है, ना कोई कमल खिल रहे हैं, न सहजल पैदा हो रहा है, न रोशनी है, न कोई अंधकार है, परम शून्य है। सब भांति स्थिति सम हो गई है। कोई दृश्य नहीं बचा, मात्र दृष्टा, विटनेस यानी देखने वाला बचा है। फिर से दोहरा दूं इस बात को, कोई दृश्य नहीं बचा, मात्र
दृष्टा बचा है, कोई अनुभव नहीं बचा, मात्र अनुभव करने की शुद्ध क्षमता बची। अनुभव मात्र समाप्त हो गए। अनुभव संसार है, इसलिए परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता। जब सब अनुभवों से छुटकारा होता है तो जो शेष रह जाता है उसको ही हम परमात्मा का अनुभव कहते हैं। कोई कहता है जी पहले ऐसा होता था, अब होता नहीं। क्यों नहीं होता मुझे बताओ। अरे भाई, अनुभव जिसको हो रहा है उसको पकड़ो ना। अनुभव होते हैं उसको क्यों पकड़ते हो। अब जैसे मैं तुम्हारे पास आऊं, बर्फ की सिल्ली लेकर आऊं, तुम्हारा हाथ उस पर रखूं, तुम्हें अनुभव होगा ठंडा। मैं जलता हुआ कोई कोयला लेकर आऊं, तुम्हारे हाथ पर रख दूं, तुम्हें अनुभव होगा गर्म। तो अनुभव के पीछे क्यों भागते हो। अनुभव हो किसको रहा है, तुम्हें हो रहा है। आपको ठंडा या गर्म लग रहा है तो खुद को पकड़ो ना। तुम अनुभवों के पीछे क्यों भागते हो। मूर्ख हुए पड़े हो। मूर्खों की बातें मत किया करो। पहले ऐसे होता था जी, अब नहीं होता। अरे ना होए भाई तो क्या है। मैं तो बस एक ही कसौटी बताता हूं, क्या खुमारी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। क्या खुमारी है। क्या तुम लोग आनंद को प्राप्त हो रहे हो। क्या तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न हो रही है। हो रही है तो तुम सीधी दिशा में जा रहे हो। अगर नहीं हो रही तो माफ करना, तुम्हारा सारा वक्त बर्बाद, तुम्हारे 30-40 साल बर्बाद, सब बर्बाद। टक्करें ही मारी, ठोकरें ही खाई, खाक छानी, पानी में मधानी डालकर फेरते रहे, कोई घी नहीं निकला, कोई मक्खन नहीं निकला। कहत कमाल कबीर जी को बाल का। कबीर जी का बेटा हुआ कमाल। बाबा कबीर ने उसे नाम दिया कमाल। वह कमाल का लड़का था, आदमी कमाल का था। कभी कभी संत कबीर से बाजी मार ले जाता था। संत कबीर का ही बेटा, इसलिए कमाल नाम दिया था। तुमने एक प्रसिद्ध वचन सुना होगा, उसके बड़े गलत अर्थ लगाए जाते हैं। लोग समझते हैं कि संत कबीर कमाल पर नाराज थे। नाराज नहीं थे, नाराज हो ही नहीं सकते। कहानी है, क्योंकि कमाल ऐसे काम कर देता था जो साधारण व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते। वह कमाल ही था, वह कुछ साधारण मर्यादा का आदमी नहीं था। तो संत कबीर को थोड़ी अड़चन होती होगी। संत कबीर उसे समझते थे कि कमाल की अवस्था क्या है, कहाँ है, ठीक जगह है। लेकिन फिर भी कबीर मानते थे कि मर्यादा में ही जीना चाहिए, क्योंकि लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। अगर सभी संत मर्यादा के बाहर जीने लगे, एक आध कृष्ण ठीक, श्री राम भी तो चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भी तो चाहिए, नहीं तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए लोग पूजते तो श्री कृष्ण को हैं, मानते श्री राम को हैं। पूजा इत्यादि करनी हो तो श्री कृष्ण की कर लेते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, मगर श्री कृष्ण को मानते इत्यादि नहीं। ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल रखने से हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको मानते हैं। पर ना भाई, कृष्ण ने जो गीता बोली उसको कोई नहीं मानता, उसको कोई नहीं उस पर अमल करता, बस लड्डू गोपालों के साथ ही खेलते रहते हैं। कई तो ऐसे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल रखने से हमारे घर में बच्चा हो जाएगा। भला ऐसा भी कभी हुआ है। लोहे का, पीतल का, चांदी का, जो भी तुम्हारा वो धातु है, लड्डू गोपाल बनाया है, उससे भी कोई बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं स्त्री और पुरुष के मिलन से। ऐसे कब किसका कौन सा बच्चा हुआ। बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, पूजना पूजो, नहीं पूजना ना पूजो, मैं उसकी भी कोई मनाही नहीं करता। परंतु भाई, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो भी तो मानो, कि कृष्ण के बचपने में ही जो उलझे रहोगे। कृष्ण ने कोई उपदेश भी तो दिया था, उसको भी तो मानो। परंतु नहीं, कृष्ण को मानते मूनते नहीं। कृष्ण की मानकर कौन झंझट में पड़ेगा। ज्यादा देर न लगेगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मानते राम की है, आचरण राम के जैसा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो यह है कि श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा है, श्री राम को अंशावतार। वहां मर्यादा की बाधा है।
मगर मर्यादा लोगों को तो चाहिए। लोग तो ऐसी अंधेरी गली में जी रहे हैं कि वहां तो टिमटिमाती रोशनी भी बहुत रोशनी है। जो सूरज के शिखर पर जीते हैं उनकी वे जाने। लेकिन इन लोगों के लिए तो कुछ नियम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, मर्यादा चाहिए। तो कमाल कृष्ण जैसे आदमी थे, कोई मर्यादा इत्यादि मानते नहीं थे। मर्यादा की उसे कोई चिंता भी नहीं थी। वह भी एक अभिव्यक्ति है संतत्व की, वह आखिरी अभिव्यक्ति है। मगर संत कबीर व्यवस्था में थोड़ा अर्थ देखते थे। अंधों के लिए हाथ में लकड़ी चाहिए। तुम आंख वाले हो गए हो तो भी अंधों की लकड़ी मत छीन लो, इतना ही बाबा कबीर का कहना था। माना कि लकड़ी की कोई जरूरत नहीं, मगर आंख पहले होनी चाहिए, तब लकड़ी की कोई जरूरत नहीं है। नीति चली जाती है, धर्म पहले आ जाना चाहिए। मगर नीति छीन लो लोगों से और धर्म आए नहीं तो तुमने उन्हें और भी अड़चन में डाल दिया। अंधे तो थे, हाथ की लकड़ी भी गई। बीमार तो थे, दवाई भी गई। स्वस्थ का तो कुछ पता नहीं। इसलिए संत कबीर कभी कभी कमाल को डांटते डपटते रहे होंगे। फिर आखिर में तो ऐसी हालत आ गई कि संत कबीर ने कह दिया कि तू अलग ही रहने का इंतजाम कर ले, क्योंकि वह उन्हीं के पास रहता। संत कबीर कुछ कहते, कुछ कह देता। संत कबीर के शिष्यों को ऐसी बातें बता देता कि भाई वे गड़बड़ा जाते। मगर संत कबीर नाराज नहीं थे। वचन तुमने सुना होगा, संत कबीर का वचन प्रसिद्ध हो गया है। लोग यही सोचते हैं, कबीर पंथी भी यही सोचते हैं कि संत कबीर ने नाराजगी में कहा। संत कबीर नाराज तो हो ही नहीं सकते। उनको लोगों पर भी दया है। वे लोगों को समझते हैं, इसलिए मर्यादा की भी बात करते हैं। वे कमाल को भी समझते हैं, क्योंकि वे खुद भी उसी शून्य के शिखर पर खड़े। वे कमाल को नाराज तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लोग समझते हैं कि यह नाराजगी में कहा है कि मेरा वंश नष्ट कर दिया है इस कमाल ने पैदा होकर। नाराजगी में नहीं कहा है। इन वचनों को समझो। क्या? बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लोग समझते हैं शायद पूत व्यंग्य में कहा है। जैसा हम कहते हैं ना, किसी कपूत को कहते हैं सपूत, कि ये सपूत चले आ रहे हैं, कि ये सपूत क्या पैदा हो गए, डुबा दी, सब मर्यादा डुबा दी, नाव डुबा दी। इन सपूत के कारण सब वंश नष्ट हो गया। ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है जैसा कि पुरानी बाइबल शुरू होती है कि ईश्वर ने आदम को बनाया। आदम के बेटे हुए, बेटों के बेटे हुए, उनके नाम हैं, वंशावली है, जेनेसिस। ऐसी लंबी एक लिस्ट है। फिर जोसेफ पैदा हुआ और जोसेफ ने मरियम से विवाह किया और मरियम का बेटा जीसस हुआ, और वहां जाकर वंशावली समाप्त हो गई, क्योंकि जीसस का फिर कोई बेटा नहीं हुआ। लंबी वंशावली जीसस पर आकर समाप्त हो जाती है। जीसस आखिरी शिखर आ गए। तो बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, आखिरी बात हो गई। अब इसका कहां बेटा? ये तो आखिरी फूल खिल गया। अब इसमें से और शाखाएं प्रशाखाएं नहीं निकलती। जीसस पर आकर पुरानी बाइबल की वंशावली समाप्त हो गई। शिखर आ गया, अब और कहां गति? तो यही मतलब है बाबा कबीर का, बूढ़ा वंश कबीर का। ये बेटा ऐसा कमाल का पैदा हुआ कि अब यह वंश तो वसाएगा नहीं, अब यह संसार तो चलाएगा नहीं, अब तो ये विवाह भी नहीं करने वाला, इसके बेटे भी नहीं होने वाले। इसलिए संत कबीर ने कहा है। लेकिन ये पूत व्यंग्य में नहीं कहा है, ये बड़े आदर्श से कहा है, मगर इसे समझा नहीं जा सका। ऐसा हुआ कि काशी नरेश को पता चला कि लोग जाते हैं, संत कबीर को भेंट करते हैं, तो संत कबीर तो कह देते थे, रुपए पैसे का हम क्या करेंगे। जैसा साधु संत को कहना चाहिए कि हम क्या करेंगे, चले जाओ। उधर बाहर बैठा रहता कमाल। मैं कहता, अब ले ही आए हो तो कहाँ ले जाते हो, चलो रख दो। नाहक इधर तक ढोया, अब नाहक फिर घर तक ढोओगे।
छोड़ो भी, कहाँ बोझ लिए फिरते हो। तो लोगों को शक होता। लोग कहते हैं कबीर तो महात्मा है, मगर ये तो लोभी लालची दिखता है। ये तरकीब की बातें करता है कि कहाँ ले जाते हो, रखवा लेता है। तो संत कबीर ने कहा कि तू भाई अलग ही एक कोठरी बना ले, तू अलग ही एक झोंपड़ी बना ले, तू जान तेरा काम जान। क्योंकि मेरे पास रोज शिकायतें आती हैं कि हम लिए जा रहे थे, आपने तो कह दिया। अब तुम थोड़ा समझना। लोग भी जब पैसे देते हैं किसी महात्मा को तो सोचते यही है कि महात्मा इनकार करेगा। अब ये बड़े मजे की बात है। तो देने ही काहे को गए थे, बोला ही क्योंकि भाई हमने देने हैं। सोचते तो यही है कि अगर असली महात्मा होगा तो इनकार करेगा, इनकार ही नहीं करेगा और कुछ इसके पास होगा तो मिलाकर देगा कि भाई पैसे लत्ते का हम क्या करेंगे, तो तुम देने किस लिए गए थे। और जब महात्मा इनकार कर देता है तुम बड़े खुश होते हो, महात्मा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तुम पैसे से ही महात्मा को भी तोलते हो। मुझे बात याद आती है, एक बुजुर्ग दादाजी हैं, मेरी तो उनसे आधी उम्र है। मैंने उनको कहा कि जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी मुझे पैसे मत देना। तो वे कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे ले दे देने देना, ऐसा मत करना, मेरी सेवा मुझसे मत छीनना। अब ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महान आत्माएं हैं कि जो कहते हैं कि भाई ऐसा मत करना, लेने से इनकार मत करना। अब मैं तो फंस गया ना, क्या क्या जवाब दूं, क्या ना जवाब दूं कि भाई मैंने तो कहा कि मेरी जब ज़रूरत पूरी होगी मैं मना कर देता हूं। तो सामने से जो जवाब आया कि नहीं भाई ये सेवा मुझसे मत छीनना, ऐसा मत करना, तो उसके लिए मैं क्या करूं। अब अगर मैं उसको मना करूंगा तो वो जो महान व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका दिल दुखेगा, दिल दुखेगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा। अगर मैं उनका दिल ही दुखाऊंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वो तो एक पाप हो गया कि कोई व्यक्ति इतने खुश दिल होकर कुछ दे रहा है और मैं इनकार करता चला जाऊं, इनकार करने के बाद भी वो दे रहा है, उसको खुशी मिल रही है, तो क्या मैं उसकी खुशी भी छीन सकता हूं। तो अगर मैं उसकी खुशी छीन लूंगा तो मैं काहे का व्यक्ति हुआ। तो ऐसे ही कमाल लोगों को समझ में आता होगा तो वह आदमी ही कमाल का था, वह असली बात तो वही कह रहा था। संत कबीर से ज्यादा असली बात कह रहा। संत कबीर कहते हैं पैसे में क्या रखा है। ये बात तुम्हें जंच गई कि पैसे में क्या रखा है, और कमाल तो यही कह रहा है कि पैसे में क्या रखा है, कहाँ लिए जा रहे हो। अब नहीं जंचती। अब तुम्हें लगता है ये बात नहीं है कि बात जंच गई क्योंकि पैसे वापस मिल गए। संत कबीर को कहने दो क्या रखा है। चलो महात्मा बड़े हैं, अपने पैसे बचे, पैसे में तुम्हें कुछ रखा तो है ही। अगर तुम संत कबीर की बात ही समझ गए थे तो वहीं छोड़ देते पैसे। तुम कहते जब कुछ रखा ही नहीं तो मैं भी क्यों ले जाऊं। अगर तुम संत कबीर की बात समझ गए थे तो तुम कहते अगर कुछ रखा ही नहीं है तो आप इनकार ही क्यों करते हैं। जब कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी मैं फूल लाया था आपके चरणों में रखे, आपने इनकार ना किया। आज नोट लाया हूं तो आप इनकार करते हैं। अगर कुछ रहा ही नहीं तो कागज ही है। चलो मेरा खेल, मेरा भाव रख लो, छोड़ जाने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, कुछ है तो नहीं। हवा उड़ा ले जाएगा या कोई उठा ले जाएगा या कुछ होगा, तुम क्यों चिंतित। फूल चढ़ाए तुम कुछ ना बोले, कागज चढ़ाता हूं तुम क्यों बोलने लगते हो। बोलने की जरूरत क्या है जब कुछ रखा ही नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम कहोगे फिर मैं क्यों ले जाऊं, फिर मैं ना ले जाऊंगा। लेकिन समझ में तो तुम्हें कुछ आता नहीं। तुम लोग होशियार हो, तुम लोग चालाक हो। तुम कहते बढ़िया, आदमी बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, पैसे लत्ते से ऊपर उठ गया है। जल्दी से अपने नोट संभाल कर अपनी जेब में रख लेते हो कि चलो पैसा भी बचा, और इस पैसे के बचने की वजह से महात्मा बड़ा हो गया। अब तुम्हें डर भी ना रहा।
अब दोबारा तुम दुगने नोट भी ला सकते हो और तुम पक्का भरोसा रख सकते हो कि महात्मा तो लेंगे नहीं। देने का मजा भी ले लेंगे और पैसा भी बच जाएगा, घर भी लौट आएंगे, पुण्य का भी लाभ मिला, पैसा भी बचा। दोनों हाथ लूटिए। ये तो लूट ही लूट है, इसमें तो कुछ नुकसान ही नहीं। परमात्मा को वक्त जब आएगा तो कह देंगे कि हम तो गए थे साहिब और हमने तो दिए थे। अब कबीर साहिब ने ना लिए तो हम क्या करें भाई। हमने तो दान किया था, तो दान भी हुआ और पैसे भी बचे। लेकिन कमाल की बात लोगों को नहीं जचती थी। कमाल कहता चलो भाई अब ले ही आए, इतनी दूर ढोया, बेकार का सामान ढोते फिरते हो, अब छोड़ दो यहीं, रखा क्या है। तब तुम्हें अड़चन होती है। बात तो ये भी वही कह रहा है, लेकिन ये उस जगह से कह रहा है जहां तुम्हारे लोभ के उल्टी बात पड़ती है। बात तो ठीक वही है जो संत कबीर ने की है, और अगर तुम मुझसे समझो तो संत कबीर से ज्यादा गहरी बात कमाल की है। क्योंकि संत कबीर के कारण तुम्हारा लोभ नहीं मिटा, ये तुम्हारे लोभ को ही मिटा डालेगा। ये तुम्हें ठीक चोट कर रहा है। शिकायतें पहुंचने लगी होंगी तो संत कबीर ने कहा, तू भाई अलग झोंपड़ा कर ले, वहां कोई तुझे दे जाए तू ले ले। यहां तो ऐसा लगता है लोग सोचते हैं कि यह कबीर की ही चालसाजी है। बेटे को बिठा रखा है बाहर, सिखा रखता है, खुद कहते हैं क्या रखा और बेटा ले लेता है। ये तो बड़ी तरकीब हो गई। बेटा छोड़ता नहीं और बाप कहता है क्या रखा। अब बेटा बाहर रहता है, बैठा रहता है, मैं सब रखवा लेता है। तो ये तो कुछ जालसाजी है। लोग सोचते हैं जालसाजी है, तू अलग ही कर ले, गलती है तेरी, ऐसी कबीर ने कहा नहीं। कबीर कैसे कह सकते हैं? अगर बाबा कबीर कहें कि गलती है तो फिर कौन कहेगा कि ठीक है? संत कबीर को तो दिखाई पड़ता है। तो काशी नरेश एक दिन मिलने आए। उनको भी खबर लग गई थी कि संत कबीर ने कमाल को अलग कर दिया, तो एक बड़ा हीरा लेकर आए थे। संत कबीर से पूछा कि कमाल दिखाई नहीं पड़ता। तो संत कबीर ने कहा, अब वह बड़ा भी हो गया है, अब कोई साथ रहने की जरूरत भी नहीं है, पास ही एक झोंपड़ा बना दिया है, वहां रहता है जी। तो सम्राट उससे मिलने गए, खबरें सुनी थी बहुत, तो उन्होंने हीरा निकाला और कमाल को दिया। कमाल ने कहा, लाए भी तो पत्थर, खाने का ना पीने का, क्या करूंगा इसका। कुछ फल लाते, मिठाई लाते तो भी ठीक था, पत्थर ले आए। उम्र हो गई, होश नहीं आया। तो सम्राट ने सोचा, अरे लोग तो कहते हैं कि पैसे रखवा लेता है और ये इतनी गजब की बात कह रहा है। तो वह अपना हीरा जेब में रखने लगा। कमाल ने कहा, अब काहे के लिए तुम जेब में रख रहे हो, जिंदगी भर पत्थर ही ढोते रहोगे क्या। तब सम्राट ने समझा कि लोग ठीक ही कहते हैं, ये आदमी होशियार है, ये आदमी चालबाज है, महात्मा भी बने रहे और हीरा भी नहीं छोड़ता। तो सम्राट ने पूछा, मैं तो परीक्षा ही लेने आया था कि कहाँ रख दूं। कमाल ने कहा, अब कहाँ रखने की पूछते हो कि फिर से ले ही जाओ, क्योंकि कहाँ रखने का मतलब है तो तुम्हें अभी हीरा दिखाई पड़ रहा है। पत्थर को कोई पूछता है कहाँ रख दूं, अरे कहीं भी डाल दो, ये झोंपड़ी बड़ी है, इसमें कहीं भी पड़ा रहेगा। कभी कभी मोहल्ले पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, खेलेंगे या कोई उठा ले जाएगा। कभी कभी चोर इत्यादि भी आ जाते हैं, उनके काम पड़ जाएगा। अब इसमें पूछना क्या है कि कहाँ रख दूं, रख दो कहीं भी, पत्थर ही तो है। तो सम्राट पूरी परीक्षा ही लेना चाहता था, तो उसने कमाल को दिखाकर उसके झोंपड़े का जो छप्पर था ऊपर जो बना हुआ था, उसमें वह हीरा घोंप दिया उसको दिखाकर, ताकि उसे ख्याल रहे। 8 दिनों बाद सम्राट वापस आया। उसे तो पक्का पता था कि मैं इधर बाहर निकला कि हीरा इसने निकाल लिया होगा, अब तक बिक भी गया होगा बाजार में। 8 दिन बाद आया, इधर उधर की बातें की, आया तो मतलब से ही था। फिर असली बात पूछी, उस हीरे का क्या हुआ। कमाल की बात है, तुम हीरा ही हीरा लगाए हुए हो, तुम अंधे हो, तुम्हें कब दिखाई पड़ेगा। पत्थर लाए थे, हीरे की बात कर रहे हो। छोड़ो ज्ञान की बातें, मैं ये पूछता हूं उसका क्या हुआ।
कमाल ने कहा, जहां रख गए थे अगर कोई ना निकाल ले गया हो तो निकाल लो, इसने लिया होगा। उठा तो खोजा, हीरा वहां का वहां था। तब उसकी आंखें खुली। ये आदमी जो कहता है ठीक ही कहता है कि अगर कोई ना निकाल ले गया हो तो भाई वहीं पड़ा होगा। तब चरणों पर गिरा। फिर जाकर संत कबीर को कहा, आपने ठीक नहीं किया, इस बेटे को अलग किया। तब संत कबीर ने यह वचन कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये निंदा में नहीं कहा है, मगर कबीर पंथी समझते हैं कि अस्वीकार कर दिया बेटे को इस वचन को बोलकर। नहीं, इस वचन को बोलकर परम धन्यता प्रकट कर दी। तो थोड़ी सी पंक्तियां उसी कमाल की हैं। कहत कमाल कबीर जी को बालका, योग सब भोग त्रिलोक नाही। शून्य के शिखर में गैव का चांदना, वेद किताब के गम नाही। खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है, दिन और दूनी से कम नाही। शब्द को कोट में चोट लागत नाही, तत्व झंकार ब्रह्मांड माही। सब तरफ मौजूद है, तुम जरा सूनी आंखों से देखो। तुम भरी आंखों से देख रहे हो, इसीलिए चूक रहे हो। शून्य की आंख को जगाकर देखो। शून्य यानी समाधि। थोड़ा सा बता देता हूं। अब जैसे तुम नींद में जाते हो, आंख बंद की, शरीर धीरे धीरे भूलने लगा, विचार आने लगे। विचार यानी स्वप्न, सपने की अवस्था आने लगी। धीरे धीरे कुछ हुआ कि सपना भी भूल गया और तुम गहरी निद्रा में डूब गए। जब तुम गहरी निद्रा में डूबते हो तब तुम परमात्मा के करीब ही होते हो। तुम जागे हुए हो, जागृत। सपने में चले गए, स्वप्न अवस्था। तुम गहरी नींद में चले गए, सुषुप्ति अवस्था। अगर गहरी नींद में भी तुम्हें होश आ जाए तो उसको कहा जाता है चौथी अवस्था, तुरीयावस्था। चौथी अवस्था। तो चौथे पद में तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं। हो एम आई, मैं तो कुछ भी नहीं। तब लगेगी सुन्न समाधि। ये है समाधि की बातें। अब जैसे तुम बैठते हो तो तुम ध्यान को भी काम बना लेते हो। एक मूर्ख ने मुझसे कहा कि कॉल करनी है। पहले मैं थोड़ा व्यस्त था, मैंने बोला जी चलो ठीक है करो। कहता हो जी मैं इसको सुनता हूँ उसको सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक। कहता हूँ जी ध्यान करता हूँ। मैंने कहा क्या ध्यान करते हो? कहता जी एकाग्रता करता हूँ। मैंने कहा तुम्हें पता भी है ध्यान क्या होता है? मूर्ख लोगों की बातें। और कहता फिरता है मुझे भी सुनता है। मेरा मूर्ख का मूर्ख। अब अगर भाई तुम्हें बुरा लग रहा है तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मूर्ख ही हो। मुझे किसी और व्यक्ति का उस वक्त कॉल आ गया था जो जरूरी था, क्योंकि मूर्खों पर वक्त क्या बर्बाद करना। फिर भी मालिक की बड़ी कृपा है कि मूर्ख ही कहा है। बुरा लग जाए तो लग जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम मूर्ख हो, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। नाम नहीं याद आ रहा अब मुझे तुम्हारा। इतना समझाया कि एकाग्रता और ध्यान एक बातें नहीं है। फिर भी एकाग्रता करता हूं जी, ये करता हूं, उस सुनता हूं, उसको सुनता हूं, फलाने को सुनता हूं, ढिकाने को सुनता हूं। अरे बाबा जिस मर्जी को सुनो। फिर कहता है जी जब तक कुछ मिलेगा नहीं मैं क्यों बैठूं जी। फिर वही मूर्खता की बातें। अरे भाई तुम बैठो, कुछ ना करने के लिए बैठो तो सही। मेरी बातें सुनते हो या किसकी बातें सुनते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। कई लोग ऐसे चले आते हैं, कहते हैं जी ये बात है, नींद की बड़ी समस्या है। अरे मूर्खो, नींद सुषुप्ति है। अगर मुझे सुनते सुनते नींद आती है तो भाई ये सुषुप्ति है, सुषुप्ति अवस्था। इसको योग निद्रा भी कहा जा सकता है। इसी नींद से तुम्हें शक्ति मिलेगी और धीरे धीरे इस नींद से जागोगे। तुम लोग इस चीज को समस्या समझ लेते हो। नींद आती है जी, ये बड़ी बड़ी समस्या है। पहले तो आती नहीं थी, अब आती है जी। जैसे ही मनदीप तुम्हारा सत्संग लगाया, नींद आई सो आई। अरे बाबा ये नींद नहीं है, ये है योग निद्रा, ये है गहरी योग निद्रा, सुषुप्ति। तुम सारी रात सोकर भी उतनी देर फ्रेश नहीं हो पाओगे जितनी देर तुम 1 घंटा मुझे सुनकर उस गहरी नींद में सोकर फ्रेश हो जाओगे।
अरे भाई, एक बात मेरी याद रख लेना, दो चीजें हैं। अगर तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, तुम लोग पूरे पूरे ऊर्जा से भरे हुए हो, तब तुम जाओगे नींद में। अगर तुम्हारी नींद पूरी है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक ठाक है, शक्ति है, तब तुम जाओगे ध्यान में। यानी कि चौकड़ी मारकर बैठे कि लेटे, आंख बंद है, अगर तो शरीर थका मांदा है, शरीर को शक्ति की जरूरत है, तब तो तुम बेहोश होकर उस तल पे जल्दी से जल्दी चले जाओगे। उसको कहा जाएगा नींद। अगर तुम लोगों की शक्ति पूरी है, ऊर्जा पूरी है, ठीक हो, जब तुम बैठोगे कुछ ना करने में, तब तुम जिस अवस्था में जाओगे उसको कहा जाएगा ध्यान। ध्यान का मतलब है एकाग्रता नहीं, ध्यान का मतलब है जागृता, अवेयरनेस। अवेयरनेस भाई, अवेयरनेस। माफ करना अगर मित्र तुम्हें बुरा लगा होगा। अब पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना। अब तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे कि भाई सभी के सामने, अब मुझे भी नाम तुम्हारा याद नहीं है, बच गए, बड़े भले भाग है, नाम भूल गया मुझे तुम्हारा। तो भाई, एकाग्रता और ध्यान में फर्क है। मूर्खो, एकाग्रता का क्या मतलब है? क्यों करते हो एकाग्रता? काहे के लिए? ताकि शब्द धुन सुनी जा सके। जब शब्द धुन सुनी जा रही है तो एकाग्रता करने की जरूरत ही नहीं है। शब्द धुन सुनने का मतलब है तुम अवेयर होकर, जागृत होकर, होश पूर्वक उस आवाज को सुन रहे हो। धीरे 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 तुम्हारा जो प्रैक्टिस बढ़ेगी होश को बढ़ाने की, होश बढ़ेगा 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 और तुम एक दिन खुद को जान जाओगे। क्या कहते हैं बाबा जी महाराज कि भाई भजन सिमरन से कोई नहीं पहुंच सकता, परंतु भजन सिमरन बस एक प्रार्थना है उस परमात्मा के सामने कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और हमें जागृता हासिल करने के लिए मदद करो। भजन सिमरन से जागृता हासिल होती है, ना कि परमात्मा। जागृता हासिल होने से अपने आप का ज्ञान होता है, नो दाई सेल्फ। और जब नो दाई सेल्फ अपने आप का ज्ञान होता है, तब जाकर तुम परमात्मा की यात्रा में परमात्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ते हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। खास विनती है कि भाई जब तुम लोगों को लगे कि भाई ये नींद है, हम बैठे बैठे सोते हैं, क्या होता है, कोई फिक्र मत करो, बैठे रहना है तुम लोगों ने। कुछ भी हो जाए, चाहे नींद आए तो बैठे बैठे ही सो जाना है, ये मेरी बात याद रखना। अब कुछ लोग होंगे सोते तो हम पूरे हैं जी, फिर भी नींद आती है। अरे बाबा, जब तुम सोते हो तो क्या पूर्ण पूर्ण सो जाते हो? सपने आते रहते हैं, कुछ होता है कुछ होता है, गहरी नींद में नहीं सोते। अगर तुम गहरी नींद में सोए हुए होते तो ध्यान में तो तुम जागृत हो गए होते, नहीं होते, इसका मतलब यही है। इसीलिए पुराने ऋषियों मुनियों ने, जो सच्चे संत थे, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ज्यादा महत्व दिया। अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला यानी सुबह 2:30 बजे से लेकर 5 बजे का वक्त। अब उसके साथ तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त भी तो जुड़ना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जब तुम्हारे अंदर का ब्रह्म जग जाए, जब तुम्हारे अंदर की नींद पूरी हो जाए और ब्रह्म जगे। परंतु ब्रह्म मुहूर्त होता कहाँ है? 12 बजे तुम सो रहे हो और 2:30-3 बजे उठोगे तो भाई कौन सा ब्रह्म मुहूर्त? पुराने जमाने के लोग 6-7 बजे सो जाया करते थे। उनकी नींद सुबह 2:30-3-4 बजे खुल जाती थी, पूर्णतया फ्रेश हो जाते थे। फिर जब वे बैठते थे तो वे नींद में नहीं उतरते थे, वे ध्यान में उतरते थे। यह है सारी कीमिया। मेरे चाहे तुम दोपहर के 2 बजे उठो, मेरे चाहे तुम दोपहर के 4 बजे उठो, मेरे चाहे तुम सुबह के 10 बजे उठो, 8 बजे उठो, पर नींद पूरी होनी चाहिए 8 से 9 घंटे की। अगर 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो भाई भूल जाओ। बाबा सावन सिंह जी भी कहा करते थे, अगर तुम सोते नहीं हो और लगातार लगातार भजन सिमरन ही करते रहते हो, तब भी तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं उस वक्त था, मैं जिंदा था, मैंने उनके प्रवचन लाइव सुने हैं, मैं था उस वक्त, मैंने उस व्यक्ति को सुना है। बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे वे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि भाई तुम अगर सोओगे नहीं, नींद पूरी नहीं करोगे, तुम तो फिर नींद में ही जाओगे, तुम्हारा क्या भजन सिमरन बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा? तुम कहाँ जागृत हो पाओगे?
तो सबसे पहले तुम लोगों को देखना होगा कि क्या मेरा ब्रह्म की नींद पूरी हो गई है, क्या मेरा ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अब अक्सर मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि भाई 2 बजे के बाद कॉल करना। कभी मैं उठता हूँ सुबह के 11 बजे, कभी मैं 12 बजे, कभी दोपहर के 1 बजे, कभी 2 बजे, क्योंकि मेरा ब्रह्म तो जगता उस वक्त है, मैं तो नींद पूरी करता हूँ। नींद भी क्या कहूँ उसको, समाधि 24 घंटे शरीर को देता हूँ कि ताकि शरीर के तंतु जो टूटे हैं 24 घंटे में, तो उनको थोड़ा ठीक कर सकूँ। मैं तो करूँगा नहीं, प्रकृति ठीक करती है। निष्क्रिय होकर लेट जाता हूँ। एक पंथ दो काज, ध्यान भी होता रहता है और शरीर का काम भी चला रहता है। यही होता है, और क्या होता है नींद में, और क्या होता है। तो भाई नींद के एवज में परमात्मा नहीं चाहिए। नींद पूरी 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। यानी जब तुम खुद से जग जाओ, अलार्म लगा के नहीं उठना, खुद से जग जाओ। अगर तुम खुद से जग रहे हो, अपने आप से नींद खुल रही है, बिना अलार्म के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के जगाए, वो चाहे नींद खुले सुबह के 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 2:30 बजे, चाहे 3 बजे, तब उसका फ़ायदा है। तब तुम सुबह की, रात की शांति का फ़ायदा ले सकते हो। अगर नींद ही पूरी नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? तुम करते रहो। सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। मेरे पास आते हैं जिनके दिमाग में कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई ब्लॉकेज है, कोई डिप्रेशन है, कोई कुछ है। मैं पूछता हूँ क्या करते हो? जाप करते हैं जी। मैं कहता हूँ जाप छोड़ दो, क्या ज़रूरत है? जब धुन सुनती है तो जाप क्यों करना है? क्या स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जाप करके मन समझाई, या ये कहा है धुन सुनकर मन समझाई? कौन से गुरु को मानते हो भाई? किस व्यक्ति को सुनते हो? कई दफ़ा मैं कहता हूँ, बहुत सी बातें ऐसी कह देता हूँ, फिर वही प्रश्न। या तो कोई व्यक्ति नया नया आया हुआ होता है, पहली बार वीडियो को देखा होता है, तो उन व्यक्तियों से भी मेरी विनती है कि भाई पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। और अगर एक वीडियो समझ में ना आई तो कम से कम 5-10 बार सुन लिया करो। कोई बात नहीं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई मैं प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ले रहा, या मैं कुछ नहीं ले रहा। जो ले रहा वो यूट्यूब ही ले रहा है। अगर तुमने मेंबरशिप ली है तो भाई वो मुझे नहीं पैसे मिलते, वो उनको ही मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, यूट्यूब ऑफ कोर्स फ्री है, तो फ्री में ही तुम लोगों को चीज़ें मिलती हैं। फ्री में बता रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? 5-6 बार सुन लो, पुरानी वीडियो सुन लो। अब 1 घंटे को कौन सुने? अभी हो सकता है आने वाले वक्त में मैं एक दूसरा चैनल खोलूँ जिसमें मैं 5 से 6 मिनट में सीधी सीधी बात कहूँ, छोटी बात कहूँ, और उसको ये कह दिया करूँ कि भाई मालिक की मौत सत्संग यूट्यूब चैनल पे अगर इसका विस्तार जानना चाहते हो तो वहाँ सुन लो। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। खैर वो तो बात की बात है। मालिक की कृपा रही, जिंदा रहा तो ऐसा ज़रूर होगा। छोटी छोटी वीडियोस भी बनाया करूँगा 5 से 10 मिनट की, जिसमें तुम लोगों को फ़ायदा मिले, जिसमें तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि कईयों के पास टाइम ही नहीं होता है। एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, रात को सोते वक्त वीडियो लगा के सो जाया करो। वीडियो चलती रहे, तुम सोए रहो, चलती रहे, आगे से आगे चलती रहे, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा, ध्यान में भी उतर जाओगे और तुम लोग नींद में भी चले जाओगे। तो ये है सारी कीमिया कि भाई तुम जब भी बैठो तो ऐसे सोचो कि नींद में जाने के लिए बैठना है। अगर तो नींद पूरी है तब तुम ध्यान में जाओगे। इसीलिए सुबह के वक्त का ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तुम सुबह 10 बजे नींद पूरी करके उठे तो सुबह 10 बजे बैठ जाओ। 5 बजे नींद अपने आप पूरी होगी तो 5 बजे बैठ जाओ, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त बहुत बढ़िया होता है। सुबह माने कि जब तुम उठे, चाहे दोपहर के 2 बजे उठे तो दोपहर के 2 बजे उठकर तुम अपने नित्य कर्म करो और 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बैठ जाओ दोपहर के ध्यान के लिए। अगर नहीं है कोई काम धंधा तो वो वक्त बोला था, वो वक्त है सबसे बढ़िया, क्योंकि फ्रेश हो, कोई ख्याल नहीं है, कोई विचार नहीं है, ऊर्जा भी भरपूर है और जल्दी से तुम ध्यान में उतर जाओगे। बस ये है सारी छोटी सी बात। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। मेरी दृष्टि में जो मैंने कहना था तो कह दिया। किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया 9882558872 व्हाट्सएप कीजिए। 9882558872। व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज ही कीजिएगा, कॉल करने की चेष्टा ना करें।
कॉल 2 बजे से लेकर 7 बजे तक ही करें, 1 या 2 बार ही कॉल करें। हालांकि मैंने बहुतों को ब्लॉक भी किया हुआ है जो 1 से 2 बार से कॉल ज़्यादा करते हैं। अरे अगर तुम लोग मेरा इतना सा हुक्म नहीं मान सकते तो बाकी तो तुम जान ही सकते हो कि तुम कितने ही आज्ञाकारी हो। क्यों सुनते हो फिर? कौन से गुरु की बात मानते हो मुझे नहीं मालूम। 2 बेल से ज़्यादा तीसरी बेल नहीं आनी चाहिए। परेशान हो जाता है व्यक्ति। अब तुम लोग इतने सारे हो, 5-6 हज़ार लोग हो, यहाँ अकेला मनदीप करे क्या? मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। तो यही है कि भाई एक दिन में सिर्फ 2 बार कॉल करें। उठा लिया तो ठीक, नहीं तो अगले दिन। अगर ज़्यादा ही जल्दबाजी है तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मनदीप बेटा ये हमारी समस्या है, तो मैं रिप्लाई अवश्य कर दिया करता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटा कर सकते हो, कॉल का वक्त सिर्फ 2 बजे से लेकर 6 बजे तक है। उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, अगले दिन में कर लीजिएगा। और 2 बार से तीसरी बार अगर किसी का कॉल आया तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, फिर तो संपर्क ही टूट जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी और के पास मैं वक्त लगाऊं। बाकी गलती गुस्सा की माफ़। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं अभी क्लिप लगाए देने वाला हूँ, कृपया उसको भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा
और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।